श्री कृष्ण को नमन करना हमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की ओर मोड़ता है। उनके अद्वितीय लीलाएं हमें जीवन के अद्वितीयता को समझने में मदद करती हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में सत्य, कर्म और भक्ति की महत्वपूर्ण बातें हैं। उनका गीता महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ हुआ संवाद अद्वितीय ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन को खुशी, प्रेम और निर्मलता से जीने का मार्ग दिखाती है। उनकी संगीत और वीणा वादन क्षमता हमें कला और साहित्य में माहिर बनाती है। श्री कृष्ण का जीवन धार्मिकता, नीति और मानवता के मूल्यों के साथ भरा हुआ है। उनके साथ गोपिकाओं के माधुर्य रास लीला भक्ति और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनकी विश्वरूप दर्शन गीता में हमें ब्रह्मा की अद्वितीयता का अर्थ समझाता है। श्री कृष्ण को नमन करना हमें सच्चे भक्ति और आत्मा के साथ एकात्मता की अनुभूति में मदद करता है। श्री कृष्ण के माधुर्य रास कथा भक्ति और प्रेम के अद्वितीय रूपों को उजागर करती है और भगवत भक्ति का मार्ग दिखाती है। उनकी बाल लीलाएं हमें बचपन की अद्भुतता और साधारिता की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। श्री कृष्ण का महाभारत में वीरता और साहस से भरा हुआ चरित्र हमें धर्मयुद्ध में सच्चे और साहसी धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनकी गोपाल लीलाएं हमें प्राकृतिक संबंध, सामंजस्य और सहयोग की महत्वपूर्णता को शिक्षा देती है। श्री कृष्ण का वासुदेव रूप हमें अनंत और अविनाशी ब्रह्मा की अद्वितीयता का अर्थ सिखाता है। उनका मुक्तिमार्ग पर उत्तरदाता भगवान के रूप में हमें मोक्ष की अद्वितीय उपायों को समझाता है। श्री कृष्ण की अनुग्रह और कृपा भक्तों को जीवन में समृद्धि और आनंद प्रदान करने का अद्वितीय रूप से प्रतिष्ठान है। उनके साथी और शिष्य अर्जुन के साथ हुआ गीता का उपदेश हमें जीवन के समस्त पहलुओं को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण को मिलकर नमस्कार करना हमारी आत्मा को शांति और प्रेम की अनुभूति में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना हमें जीवन के सभी पहलुओं में दृढ़ता और साहस प्रदान करता है। उनके चरणों में शीतलता और सुख की भावना होती है, जो हमें आत्मा के साथ संबंधित करती है। श्री कृष्ण के दर्शन से हमें जीवन के मार्ग पर सही राह मिलती है और हम सच्चे धर्म का पालन करते हैं। उनके भक्ति में ही आत्मा का असली परिचय होता है और हम अपने कर्तव्यों में समर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ जीवन यात्रा में हम ज्ञान, विवेक और भक्ति की महत्ता समझते हैं। उनकी गीता उपदेशों से हमें समस्त जीवन समस्याओं का सही समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना एक ऊंचे आदर्श की ओर हमें बढ़ता है और हम उसी का अनुसरण करते हैं। उनका प्रेम और आदर्श जीवन जीने का सीधा मार्ग दिखाता है, जो हमें सत्य और नैतिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण को नमस्कार करना हमें सच्चे सत्य का अनुभव करने का अवसर देता है और हमें जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना हमें समझाता है कि सच्चे भक्ति में ही सब कुछ होता है और उनकी कृपा से ही हम आध्यात्मिक सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रति नमस्कार करना हमें एक ऊंचे मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है, जहां हम सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और सेवा की भावना से युक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर नमस्कार करना हमें दिव्य प्रेम और श्रद्धा की अनुभूति कराता है। उनके चरणों में शीतलता का अनुभव करना हमें जीवन को शांति और सुकून से भर देता है। आइए मिलकर श्री कृष्ण को नमस्कार करना हमें सच्चे प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाता है। भगवान के साथ मिलकर नमस्कार करना हमें अपने कर्तव्यों का उत्तम निर्वहन करने की मार्गदर्शन करता है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमारा जीवन उदार और संबलित होता है। आइए मिलकर श्री कृष्ण को नमस्कार करना हमें आत्मा के साथ मिलकर एकता की अहमियत को समझाता है। उनके सानिध्य में रहकर हम सारे दुखों और संघर्षों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के प्रति नमस्कार हमें विनम्रता और समर्पण की भावना से युक्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को मिलकर नमस्कार करना हमारे जीवन में प्रेम, श्रद्धा और आत्मिक समृद्धि का स्रोत बनाता है। उनकी शिक्षाएं हमें समाज में सहानुभूति और सद्भावना की महत्वपूर्णता को सिखाती हैं, जिससे हम सभी मानवता के साथ एकजुट होकर समृद्धि और शांति की दिशा में कार्रवाई कर सकते हैं। श्री कृष्ण को मिलकर नमस्कार करना हमें भगवान के साथ अनुभूत करने वाले सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के संबंध में सही दृष्टिकोण और समर्पण की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह हमें एक ऊंचे स्तर पर चेतना और आदर्शता की दिशा में प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन को आदर्शपूर्ण और सामर्थ्यपूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाने से हमें नए दृष्टिकोण, सद्गुण और आदर्श जीवन की प्राप्ति होती है, जो समाज में पूरे जीवन के साथी बनते हैं।
इससे हमारे मानवीय और आध्यात्मिक विकास में सहायक होकर हम स्वयं और अपने चरित्र को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी दिशा में हमारा नमस्कार। श्री कृष्ण को हम सदा करते हैं प्रणाम। श्री कृष्ण के चरणों में हमारी श्रद्धांजलि। आपको नमस्कार हर पल हो ये विनती करते हैं। गोपियों का मनमोहक, ब्रज के नंदलाल, उनको हम बड़े भक्ति भाव से करते हैं सलाम। माखन चोर, मोहन, वृंदावन के नायक, आपको हम सदा नमस्कार करते हैं श्रद्धापूर्वक। बांसुरीधारी माधव, ब्रज के बिहारी, आपके लिए हम भेजते हैं अपना आभारी नमस्कार। मुरलीधर, माखन चोर, आपके लीलाओं में हम हैं पूरी तरह रंगी हुई आदर भाव से। कृष्ण की लीलाओं में हम हैं पागल, आपके चरणों में छुपा है हमारा पूरा जीवन। योगीश्वर, गोपाल, आपके चरणों में हम हैं भक्ति भाव से सदा लिपटे हुए। रासरासिक, नंद कुमार, आपके बिना हमारा कोई भी काम अधूरा। श्री कृष्ण, आपकी कृपा से ही हमें मिला सकता है सुख, आपको हम सदा करते हैं नमस्कार। श्री कृष्ण को नमस्कार करना एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें उनके अनंत कल्याणकारी गुणों का आभास कराता है। उनकी लीलाएं और उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं जिससे हम सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण का नाम लेना हमें चिंता और भय से मुक्ति प्रदान करता है और हमें आत्मिक शांति की प्राप्ति में मदद करता है। भगवान कृष्ण के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाना हमें संसार में जीवन की सही मानवीय मूल्यों का पालन करने में मदद करता है। उनके चरणों में श्रद्धा रखना हमें सच्चे और निरंतर भक्ति मार्ग पर चलने में सहारा प्रदान करता है जिससे हम अपने आत्मिक संबंध को मजबूत कर सकते हैं। श्री कृष्ण के आदर्श विचारशीलता और न्याय के प्रति उनका समर्पण हमें समाज में न्यायप्रियता और सामाजिक समानता की महत्वपूर्णता को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण के माध्यम से हमें कर्मयोग का महत्व और योगाभ्यास के माध्यम से मानव जीवन को संतुलित बनाए रखने का उपदेश मिलता है। उनकी लीलाएं बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाती हैं जो समाज में एक उच्च मानक की ओर मोड़ती हैं। श्री कृष्ण की गीता के माध्यम से हमें आत्मविकास और स्वयं की पहचान का मार्ग दिखलाता है जिससे सच्चा सुख प्राप्त होता है। उनके जीवन में सार्थक और सिद्धांतपूर्ण मित्र यदि व्यक्ति को आस्था और समर्पण में सहायक हो सकते हैं तो उनके साथ ही गोपिकाएं हमें सहयोग और साझेदारी की महत्वपूर्णता को सिखाती हैं। श्री कृष्ण की सुंदरता, सौंदर्य और रूपलीला हमें नैतिकता और आत्मिक सुंदरता के महत्व को बताती है। उनका धनुर्विद्या में माहिर होना हमें अपने क्षेत्र में निष्ठा और कुशलता के प्रति प्रेरित करता है। उनका बालक रूप, गोकुल की मासूमियत में हमें नीति, अपने कर्तव्यों का पालन और संबल की आवश्यकता की सीख देता है। श्री कृष्ण की प्रेम कहानियां हमें प्रेम और समर्पण में आदर्शता की महत्वपूर्णता सिखाती हैं जिससे व्यक्ति अपने आसपास के साथियों के प्रति श्रद्धाशील रहता है। श्री कृष्ण का बललीला मानवता को खुशियों, हंसी और खेलने के आदर्श तथा उन्मुक्त भावनाओं की अहमियत को बताती है। श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन गीता में प्रस्तुत करता है कि ब्रह्मा का साकार रूप और निराकार रूप एक ही आत्मा में अद्वितीयता में समाहित हैं, जिससे हमें सार्वभौम एकता की अद्वितीय सत्ता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का अद्भुत विराट रूप गीता में हमें दिखाता है कि सृष्टि का संपूर्ण जगत उनमें ही समाहित है, जिससे व्यक्ति को विश्व के साथ एकता महसूस होती है।